भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि कल क्या है, 12 अगस्त का दिन। जी हाँ भक्तों, कल 12 अगस्त है, सोमवार की अष्टमी है। और अब सबको पता है कि क्या चल रहा है, सावन का पावन अवसर। तो सावन के महीना, सोमवार का दिन और अष्टमी का दिन, इससे बढ़िया उपाय करने के लिए सबसे अच्छा दिन कोई भी नहीं मिलेगा आपको। तो गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कल के लिए जो उपाय बताए हैं, अगर आप उसको अपने जीवन काल में करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि विष्णु जी अभी निद्रा में है, तो अभी सारा कारोबार इस ब्रह्मांड का कौन संभाल रहा है, वो है महादेव। सावन का अवसर चल रहा है, अष्टमी का दिन है, सोमवार का दिन है, सब कुछ है कल के दिन। तो आपको कल के दिन ये मौका नहीं छोड़ना है। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में नई बार आए हैं, पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियो सारी आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी ने बताया है कि ये जो धन प्राप्ति का जो उपाय है, ये उपाय आपको कल के दिन करना है। ठीक, अब इस उपाय में कैसे कैसे काम करना है आपको समझ लेना है। ठीक, गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस उपाय में आपको सबसे पहले तो चाहिए 5 कनेर के फूल। अब जो आप 5 कनेर के फूल लेंगे वो पीले कलर के फूल होने चाहिए, और ध्यान रहे कि वो कहीं से कटे पीटे खंडित ना हो। ठीक, इस चीज का आपको स्मरण रखना है। और आपको साथ में चाहिए तांबे के लोटे में 1 लोटा जल, और जो आप जल भरेंगे वो आपको जल घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से जल आपको नहीं भरना है। ठीक, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप महादेव के मंदिर में ये 2 सामग्री लेके जाएंगे कल के दिन, धन प्राप्ति का उपाय है। ठीक, तो कैसी भी धन की समस्याएं चल रही हैं, आप इस उपाय को जरूर करें। तो आपको जब ये 2 उपाय करने ये जो 2 सामग्री लेके जब जाएंगे आप, तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको सबसे पहले महादेव की आराधना करनी है। क्या करनी है? आराधना। अब आराधना कैसे करनी है? या तो आपको महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है, या उनके कोई मंत्रों का उच्चारण है तो वो कर ले। ठीक, इस तरीके से आपको आराधना करनी है। बिना आराधना किए ये नहीं कि जाते ही उपाय को शुरू कर दें, जल्दीबाजी में उपाय नहीं करना है। आपको जाते ही आराधना करनी है 7 से 10 मिनट, उसके बाद उपाय शुरू करने के लिए अब आप तैयार हैं। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको तांबे के लोटे में जो जल लेकर गए हैं, उस 1 लोटे जल को आपको भगवान भोले बाबा पे समर्पित करना है। अब जल समर्पित करने का तरीका गुरुदेव जी ने बताया है कुछ इस तरीके से है। ठीक, इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको सबसे पहले तो समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा 1 लोटा जल प्रवाहित करना है महादेव के शिवलिंग पे। अब समान धारा कैसे होती है? जैसे आपने देखा होगा एक नदी होती है, ना ज्यादा तेज बहती है ना ज्यादा धीरे, ऐसे ही आपको 1 लोटा जल भी जो समर्पित करेंगे महादेव पर, वो आपको एक समान धारा बनाते हुए, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, ऐसे ही पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित करना है। और जब जल शुरुआत में समर्पित करेंगे और जब तक जल खत्म नहीं हो जाता है, तो आपको एक चीज का उच्चारण करना है, वो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे बोलते बोलते आपको पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। ठीक, अब भक्त गुरुदेव जी बोलते कि अब आती है बारी 5 कनेर के फूल के उपाय वाली। अब जो 5 कनेर के फूल हैं, वो महादेव की शिवलिंग के अलग अलग जगह पे आपको समर्पित करना है। ये नहीं कि आपको एक ही जगह पे समर्पित कर देना है वो 5 के 5 कनेर के फूल। अब जैसे जैसे मैं क्रमांक वाइज बताता जाऊंगा, जिस जिस स्थान पे आपको करना है, उसी स्थान पे आपको वैसे वैसे ही फूल अर्पित करना है। किसके? कनेर के फूल, पीले कलर वाले। अब भक्त गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको शिवलिंग का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, वहां पर आपको महादेव के शिवलिंग पे पहला कनेर का फूल अर्पित कर देना है। उसके बाद गुरुदेव जी ने बोला है कि आपको दूसरा कनेर का फूल अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री है, जो दाहिने हाथ में विराजमान होती है, वहां पर आपको दूसरा कनेर का फूल समर्पित कर देना है। तीसरा कनेर का फूल आपको समर्पित करना है हस्तकमल पे। चौथा कनेर का फूल आपको समर्पित करना है कहां पर? भगवान गणेश के स्थान पे। अब जिन भक्तों को नहीं पता भगवान गणेश का स्थान कहां पर है, तो उनको मैं बता दूं, जैसे दाहिने हाथ में माता अशोक सुंदरी विराजमान है, वैसे बाएं हाथ में कौन? भगवान गणेश का स्थान है। अब भक्त गुरुदेव जी बोलते हैं कि 5वां और अंतिम आपको जलाधारी वाले भाग पे कनेर का फूल समर्पित कर देना है। भक्त गुरुदेव जी बोलते हैं इस तरीके से आपको 5 अलग अलग जगह पे फूल समर्पित करना है। कहां पर? महादेव के शिवलिंग के अलग अलग जगह पे। अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और नाम और गोत्र बोलने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा से मांगते हुए, धन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं बताते हुए आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से सावन के इस माह में, और जो सावन अवसर आपने चुना है, जो दिन चुना है, उसमें आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये था हमारा पहला उपाय। ठीक,
अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपके जीवन में आपकी कोई भी मनोकामना है, जो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, जिस मनोकामना के लिए, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे आपके बच्चे के पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आपका पति बहुत ज्यादा नशा करता हो, चाहे कोई भी कारोबार स्टार्ट करने वाले हो, या कोई एग्जाम आने वाला है उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, कोई भी आपकी मनोकामना उसको पूर्ण करने के लिए आप ये वाला उपाय करें। अब इस उपाय में करना क्या है, आपको आज ही आज इस उपाय में ये सामग्रियां तैयार भी कर लेनी है। ठीक, इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको मीठे बेल के भस्म का क्या करना है, प्रवाहित करना, मतलब महादेव पे चढ़ाना है। मीठे बेल के भस्म का क्या, वो जो भूरा होता है ना भस्म, वो चढ़ानी, अर्पित करना है आपको। गुरुदेव जी बोलते हैं कि आप चले जाएं जूस की दुकान पे, वहां पर आपको मीठा बेल जरूर मिल जाएगा। मतलब कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, जूस की दुकान में जाए और उससे बोले कि मीठे बेल के अंदर का जो गूजा होता है ना, मीठा वाला पार्ट है ना, जिसका फल का जूस बनता है, बाहर के छिलकी का यूज नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ अंदर का फल ले ले, 2 बेल का आप निकलवा लें उससे, जूस वाले से। उसके बाद आपको अपने घर लेकर आ जाना है उस गूजे को। अब सुखवा ले अच्छी तरीके से, सुखवाने के बाद उसको जलाकर उसका भस्म तैयार करना है। जब वो भस्म तैयार हो जाएगा, उसको किसी छन्नी से छान कर किसी एक डिबिया में रख लें। डिबिया में अच्छी तरीके से प्योर फॉर्म में पाउडर बन गया है, वो भस्म तैयार हो गया है। अब आपको कल के दिन वही भस्म लेके जाना है महादेव के शिवलिंग पे, और साथ में 1 लोटा जल, और उसी 1 लोटे जल में 1 बेलपत्री, और जो 1 बेलपत्री होगी कहीं से कटी पिटी खंडित ना हो, और जो जल भरेंगे वो तांबे के लोटे में हो, और जल घर से भर के लेके जाना है। ठीक, अब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं इस तरीके से आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब महादेव के जब मंदिर में आप पहुंच गए तो सबसे पहले तो आपको वही आराधना करनी है। कितने मिनट, 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात अब आपको उपाय शुरू करना है। तो अब आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लेना है, और शिवलिंग के सामने अब आपको खड़े हो जाना है। ठीक, अब भक्त गुरुदेव जी बोलते हैं कि सारा का सारा उपाय उत्तर दिशा की तरफ ही होगा। ठीक, तो मुख आपका उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, ये अनिवार्य है। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि वो जो मीठे बेल का भस्म आपने तैयार किया है ना, उसको अर्पित करने से पहले सबसे पहले आपको करना है 1 लोटा जल समर्पित महादेव के शिवलिंग पे। अब जैसे जैसे मैंने जल अर्पित करने के लिए बोला था, उस तरीके से ही आपको जल अर्पित करना, एक समान धारा बनाते हुए, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। ठीक, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को उच्चारण करते रहना। अब आपको वो मीठे बेल का जो भस्म तैयार किया है वो आपको 1 चुटकी उठाना है, मतलब महादेव के शिवलिंग पे 3 अलग अलग जगह पे अर्पित करना है। 1 चुटकी उठाया, महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पे समर्पित कर दिया। ठीक, दूसरी चुटकी उठाई, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपने समर्पित कर दिया, जो महादेव की छोटी पुत्री है। तीसरी आपने चुटकी उठाई और भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित कर दिया। इस तरीके से आपको 3 अलग अलग जगह स्थान पे समर्पित कर देना है क्या, मीठे बेल का भस्म। अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। जो भी इस उपाय को करने के लिए गया, अगर उनकी माता पिता गए हैं किसी व्यक्ति के लिए या उनके अपने बच्चे के लिए, तो अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोले, और जो भी मनोकामना है सारी मनोकामना महादेव को बोलते हुए अपने घर की तरफ चले जाए। भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को उस तरीके से करता है, महादेव सावन सोमवार जो है, कल अष्टमी का दिन है, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।